हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज मैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का सेकंड पार्ट कवर करने जा रहा हूँ। फिर से नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल ATC_मैथ्स पे आपको मिल जाएगा। और एक स्मॉल अनाउंसमेंट है, जैसे ही आपका कोर्स फिनिश होता है तो मैं क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। जो क्लास 10th बोर्ड के लिए है, जो बच्चे नहीं पढ़े उनको 1 मंथ में मैं पूरा मैथ्स कवर करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल है टेंथ_क्रैश कोर्स। अगर आपका कोई जानने वाला है जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम है और स्ट्रगल कर रहा है, तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो बोलिएगा अभी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। जल्दी आपका जैसे ही कोर्स फिनिश करेंगे, हम लोग 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस अशोक यादव सर लेंगे, जो कि फोटोनिक्स चैनल रन कर रहे हैं, और मैथ्स में पूरा कवर करने वाला हूँ। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले फिर से इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स से, ठीक है। सबसे पहले फैक्टोरियल सभी को पता होगा, फिर भी मैंने कवर कर लिया है क्योंकि इस लेक्चर में मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। जैसे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। लेकिन ये जो 4 × 3 × 2 × 1 है, ये तो खुद में 4 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 × 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ से यहाँ का पार्ट क्या है, 5 फैक्टोरियल, 6 × 5 फैक्टोरियल। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर n+1 फैक्टोरियल है, कोई भी नंबर है 6 फैक्टोरियल, उसको 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 12 फैक्टोरियल को 12 × 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उसी तरीके से n+1 फैक्टोरियल को n+1 × n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब किसी भी बड़े नंबर को के फैक्टोरियल को उसके छोटे नंबर के फैक्टोरियल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे। दूसरी बात, n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल क्यूब, n+1 का होल 10, इस तरह की चीज़ों को हम लोग एक्सपैंड करना जानते हैं। लाइक अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो क्या होगा, n² + 2n + 1। इसमें ये होगा a+b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, 1 का क्यूब वही। तो ऐसे, लेकिन n+1 का होल पावर 10 है, इसको एक्सपेंड करना ऐसे मुश्किल है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। लेकिन अभी हमें इतना ही आइडिया देना है कि n+1 का होल स्क्वायर का हाईएस्ट पावर n² था, n+1 के होल क्यूब का पावर n³ था, तो n+1 के होल का होल 10 का हाईएस्ट पावर n⁻10 होगा, और आगे कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है 2n + 3 का होल पावर 6, तो आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन हाईएस्ट पावर जो टर्म होगा उसमें इसी का 6 होगा, आगे कुछ होगा। तो हाईएस्ट पावर टर्म हमें सिर्फ पता होना चाहिए, तो ये मैं आपको बता दिया, और इसको यूज़ करेंगे आगे। अगला एक मॉडुलस का थोड़ा सा बेसिक। अगर कहीं मॉड ऑफ x = <2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्या करना है आपको, जिसका मॉडुलस है उसको मिडल में लिख लिया, और ये 2 है ना, तो ये -2 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर होगा, ठीक है। सपोज उसी तरीके से कहीं अगर लिखा हुआ है x-3 का मॉड <2, या 2 तो ऊपर लिया ही था, चलो इस बार हम ले लेते हैं <5। तो इसका कुछ मतलब नहीं, जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखा। पहले मॉड के अंदर x था तो मैंने x लिखा था, इस बार मॉड के अंदर x-3 है तो मैंने x-3 लिख दिया। अब <5 है, इसका मतलब क्या है, जैसे <2 था तो -2 और 2 के बीच में इसको लाई करना था। अब 5 है तो -5 और 5 के बीच में लाई करेगा। कभी मॉडुलस हो तो इस तरह से मॉडुलस को हटा सकते हैं, उससे x का हमें वैल्यू पता लगने लगता है। आगे जो लास्ट क्लास पढ़ा था उसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले जो सीक्वेंस होते हैं वो r⁴n टाइप दिखते हैं। और r क्या होता था उसमें, अगर r <1 होता था तो ये कन्वर्ज करता था, और r >= 1 होता था तो ये डाइवर्ज करता था। इसको वापस से रिपीट कर लिया। दूसरा हमने p टेस्ट पढ़ा था पावर सीरीज का, उसमें टर्म होता है 1/n⁻r टाइप का होता है। तो उसमें अगर r का वैल्यू <1 होता था, मैं क्या बोला था, डिनोमिनेटर है तो छोटा होगा तो डाइवर्ज करेगा, इन्फिनिटी को पहुंचेगा, सक्सेस मिलेगा। लेकिन ये नीचे है और <1 हुआ तो ये कन्वर्ज कर जाएगा। अगर वो नीचे है तो उसको <1 होना चाहिए। तो अगर <1 है या =1 है तो डाइवर्ज करेगा। ऐसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस हमने उसको रिवीजन कर लिया। तो अभी तक हम लोगों ने तीन तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। एक तो सीक्वेंस का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, उसमें लिमिट का शॉर्टकट बताया था, किसी ने नहीं देखा है तो पहले वीडियो जाकर देखो। दूसरा हमने देखा जीबी वाले क्वेश्चन। तीसरा हमने देखा पावर सीरीज वाला क्वेश्चन।
अब इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मान लो हमारे पास ऐसे सीरीज है जो ना तो जीपी में है ना पावर सीरीज में है, उस तरह के क्वेश्चंस को आ जाए और उसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पूछे तो कैसे करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आप इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या करते हैं, देखो बहुत सारा टेस्ट है लेकिन मैं ना उसको चेन बना के आपको बता रहा हूँ तो आपको लर्न हो जाएगा, और लास्ट में मैं आपको पूरा का मैपिंग शॉर्टकट बताऊंगा, है ना, एक जगह समराइज करके बताऊंगा कि कभी भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा, पावर सीरीज पढ़ा, अब के बाद पी टेस्ट के बाद अब कंपैरिजन टेस्ट पढ़े। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, जो हमारा सीक्वेंस एन होता है ना, वो ना तो जीपी में होगा ना पावर सीरीज में होगा, तो हम क्या करेंगे, एक नया एन क्रिएट करते हैं, एक नया एन क्रिएट करते हैं, एन न्यू। अब इसको इस तरीके से एन से क्रिएट किया जाता है कि या तो ये जीपी में आ जाए या पावर सीरीज में आ जाए, फिर हम उस पर टेस्ट लगा देते हैं। अच्छा, जो नया सीरीज क्रिएट किए, देखो अब मैंने यहाँ भी लिखा है, ए एन हमें गिवन था, ए एन न्यू हमने क्रिएट किया। जो ए एन न्यू हमने क्रिएट किया, ए एन न्यू, ये ए एन न्यू या तो पहले वाले सीरीज से ज़्यादा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, या ए एन न्यू पहले वाले सीरीज से स्मॉलर हो सकता है। दोनों केस बताएंगे। अगर ए एन जो पुराना सीरीज है, वो नया वाला सीरीज हमने जो लाया है वो जीपी या पावर सीरीज में लाया होगा, तो इस सीरीज से अगर ये छोटा है, अगर पुराना सीरीज हमारे नए सीरीज से छोटा है, तो हम इसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पता करेंगे। अगर ये नया वाला सीरीज मेरा कन्वर्जेंट है तो ये वाला सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। इसको कैसे सोचोगे, अगर कोई बड़ा सीरीज कन्वर्ज कर गया तो छोटा तो पक्का कन्वर्ज करेगा, अगर उसे कोई बड़ा सीरीज कन्वर्ज कर गया तो छोटा पक्का कन्वर्ज करेगा। एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी बस समझा रहा हूँ, ठीक है। और लर्न करने का रट्टा कैसे मारेंगे, अगर ए एन कन्वर्ज करता है, ए एन न्यू कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज में सी है, तो अपने से छोटे वाले को, छोटे है ना, हिंदी में लिखना चाहिए हमें ना, तो सही बैठेगा, है ना। अगर कोई कन्वर्ज करता है तो अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज करा देगा। अगर कोई सीरीज कन्वर्ज किया तो उससे छोटा जो भी होगा, जैसे यहाँ पर ए सीरीज आया, ये कन्वर्ज कर रहा है और ओरिजिनल सीरीज इससे छोटा है, तो अपने से छोटे को कन्वर्ज कराएगा। अगर कोई कन्वर्ज करता है सी फॉर कन्वर्ज, सी फॉर छोटा, अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज करा देगा। लेकिन अगर यही सीरीज डाइवर्ज करता है तो अपने से छोटे वाले को हम कुछ भी क्लियर नहीं बता पाएंगे। तो ये अगर ऐसा कंडीशन बनता है, जो मेरा ए एन न्यू पहले वाले से अगर वो बड़ा आ गया और वो कन्वर्ज करता है, तभी से अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज कराएगा, मतलब ओरिजिनल को कन्वर्ज कराएगा। अगर वो डाइवर्ज कर रहा है तो हम कुछ भी नहीं कंक्लूड कर पाएंगे। दूसरा बात, मान लो जो नया सीरीज आया वो पहले से बड़ा आ गया, ठीक है। अब अगर पहले वाले से छोटा आ गया, ये आ गया छोटा, और एक कर रहा है डाइवर्ज, है ना, छोटा आया और वो डाइवर्ज कर रहा है, तब हमने क्या 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 सीखा कि अगर कोई कन्वर्ज कर रहा है तो अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज कराएगा। तो इसका उल्टा, अगर कोई डाइवर्ज कर रहा है तो अपने से बड़े वाले को डाइवर्ज करा देगा। या ऐसे सोचो कि अगर कोई छोटा सीरीज डाइवर्ज कर रहा है तो अपने से बड़े वाले को तो डाइवर्ज करना ही पड़ेगा। कोई छोटा डाइवर्ज कर रहा है तो उसे बड़ा है और भी ज़्यादा डाइवर्ज करेगा। तो लॉजिक तो यही है कि कोई डाइवर्ज किया तो अपने से उससे बड़ा वाला डाइवर्ज करेगा, लेकिन कोई डाइवर्ज किया तो उससे छोटा वाला का क्या होगा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। या फिर रट्टा मारना है, तो अगर कोई कन्वर्ज किया तो उससे छोटा वाला कन्वर्ज करेगा, अगर कोई डाइवर्ज किया तो उससे बड़ा वाला, है ना, कोई कन्वर्ज किया तो उससे इधर छोटा जो है ना वो कन्वर्ज करेगा। इसके उल्टा अगर कोई डाइवर्ज किया है तो उससे बड़ा वाला डाइवर्ज करेगा, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। वहीं पर अगर ये सीरीज जो स्मॉलर आया है वो कन्वर्ट कर जाए तो कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। चलो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले एक एटीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग। दो सीक्वेंस है एक्स एन वाई वन, और ऐसा सिचुएशन है, ऐसा है, मतलब ये वाला सीरीज से ये छोटा एक्स एन छोटा है इससे, या वाई वन से छोटा है, ए वाई वन से छोटा है। तो अगर वाई वन कन्वर्ज करेगा तो अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज कराएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा।
अब देखिए क्वेश्चन क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ y1 का मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ xn। नहीं यार, y1 बड़ा है ना, अगर वो बड़ा है और वो कन्वर्ज करता है तो अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज कराएगा। तो आप देख लीजिए कन्वर्जेंस ऑफ xn नहीं, कन्वर्जेंस ऑफ डी ऑप्शन को गौर से देखो, कन्वर्जेंस ऑफ y1, अगर y1 कन्वर्ज करता है और xn इससे छोटा है, अगर y1 कन्वर्ज किया तो अपने से छोटे वाले को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। अगर y1 कन्वर्ज करता है तो अपने कन्वर्जेंस ऑफ xn होगा। तो जो हमने आपको बताया, जो कंपैरिजन टेस्ट का कंडीशन है, वही उन्होंने एक साल एटीसी में पूछ लिया था। समझ में आ गया। अगर मान लो इसमें ये लिख सकते थे, अगर मान लो ऐसा कंडीशन दिया रहा था xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू y1, और इस बार ये इसको बोलता है कि ये डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज। तो अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो अभी बताया, जो कन्वर्ज करता है अपने से छोटे को कन्वर्ज कराता है, जो डाइवर्ज करेगा वो अपने से बड़े को डाइवर्ज करा देगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ y1 विल गिव गारंटी दैट xn विल डाइवर्ज। तो अगर ऐसा इनइक्वालिटी होता तो डाइवर्जेंस ऑफ y ऑफ n विल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। तो ये नहीं दिया इस बार, अगर ऐसा देगा हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही पूछ ले, तो आप लोग ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, आपको जल्दी से बता देते हैं। हमने सीखा कि अगर वो जीपी है तो आर का कंडीशन हमें पता है, कब कन्वर्ज कब डाइवर्ज। अगर वो पी टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, पी पावर सीरीज है, फिर भी पता कर लेते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है ना, ये पावर सीरीज में है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो क्या करना है, तो लिख लेते हैं। ए एन क्या है, ए एन इज 1/n² + 3। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट आता है, ना ये जीपी में है ना पावर पी टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, इससे एक सीक्वेंस हम ऐसा क्रिएट करेंगे जो या तो इससे स्मॉलर हो या ग्रेटर हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसके डिनोमिनेटर से 3 हटा दिया। और लास्ट क्लास आपको बेसिक्स में क्या बताया था, अगर किसी का डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज करता है तो नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो इस बार मैं यहाँ पर n² लिख रहा हूँ। तो इस दोनों नंबर में इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है, तो ये नंबर इंक्रीज हो गया। ऐसा लिख सकते, ये नया फंक्शन आ गया। और मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं था। मैं क्या बोला, ये जो गिवन सीरीज है इससे ऐसा सीरीज क्रिएट करते हैं, या तो पावर टेस्ट को सेटिस्फाई करने लगे या जीपी को सेटिस्फाई करने लगे। तो हमें दिखा n² हमें दिख गया था, तो हमने ऐसा क्रिएट कर लिया। अब यहाँ साइन लगाना था, तो डेफिनेटली साइन ए हो जाएगा। अब देखो ए सीरीज बड़ा है, और अगर यहाँ पर 1/n⁻p टाइप है, यहाँ p का वैल्यू 2 है, नीचे है और बड़ा हो रहा है, तुम कभी सक्सेस नहीं पाओगे। तुम जाके क्या करोगे, कन्वर्ज करने लगोगे। और अभी आपको बताया, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करता है तो अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज कराता है। तो ये सीरीज भी क्या करने लगेगा, कन्वर्ज। तो इसका आंसर होगा दिस सीरीज कन्वर्ज और दिस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये ना तो जीपी में है ना पावर सीरीज में, आप देख सकते हो। अब क्या करना है, तो इसको किसी एक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या तो जीपी में या पावर सीरीज में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये 9 हमें सबसे बेकार लग रहा है, इनसे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, तो मैं 9 को हटा देता हूँ। अगर 9 को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 का पावर n³ + 7⁻n। अब ये इन दोनों को कंपेयर करो, इसे और इसे, इसका न्यूमरेटर कम है तो ये नंबर ज़्यादा हो जाएगा। अब ये मेरा सीरीज बन रहा है, अभी भी ना ये जीपी में ना पावर सीरीज में, फिर किसी को हटाना पड़ेगा। चलो मैं NQ को हटाता हूँ, ये डिफरेंट कास्ट का लग रहा है, ये दोनों तो एक जैसे हैं, 6 का पावर n 7⁻n। तो मैं उसको हटा दिया। अभी देखो ये जो आने वाला है इससे क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर देखो, ये 7⁻n है ना, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो नंबर कम हो जाएगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, इधर ग्रेटर इधर लेस। ठीक है, तो ये हमने सही काम किया नहीं, मतलब इस तरीके से हमें नहीं जाना चाहिए था। मैं जो 9 को हटाया, हमें 9 को नहीं हटाना चाहिए था। चलो सेकेंड अप्रोच ऑप्ट करते हैं, है ना। इस तरह से आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, हर पॉसिबल वेज को, है ना, अपने को देखना पड़ेगा। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इस बार
6n प्लस 9 को रहने देता हूँ, और यहाँ पर n³ प्लस 7n है। एट यहाँ पे डिफरेंट कास्ट का मुझे लग रहा है कौन सा है, n³। मैं n³ को हटा दिया तो 7। अब इन दोनों को कंपेयर करो, किसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो कम होगा। अब ये हो गया, देखो इससे ये जो न्यू सीरीज आया उससे ये छोटा है, तो इसका मतलब छोटा है ना, तो अगर ये कन्वर्ज करेगा तो अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज कराएगा। तो देखते हैं कन्वर्ज करता है क्या। इसको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं 9 को हटाया तो फिर से यही प्रॉब्लम होगा कि ये वाला नंबर इससे ग्रेटर हो जाएगा, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा और बिल्कुल भी हमें कोई अप्रोच मिलेगा नहीं। तो मैं 9 को हटाता नहीं, मैं यहाँ पे एक क्या करूँ, इसको इक्वल टू लिख रहा हूँ 6 का पावर n बाई 7 का पावर n प्लस 9 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर n। अब इसको लिख सकते हो 6/7 होल पावर n। कौन सा रूल है, एक a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n कैन बी रिटन एज b टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर, दोनों जगह पावर m है तो यू कैन राइट a बाई b होल पावर m। मैंने उसी को यहाँ यूज़ किया है, 6 का पावर n 7 का पावर n, तो 6/7 प्लस 9 7 टू द पावर n। अब देखो ये क्या है, ये तो GP है, r टू द पावर n है। ये भी क्या है, ये भी GP है, और ये कैसा है 9 इंटू 1/7 टू द पावर n। ये भी GP, ये भी GP। यहाँ पर r क्या है, r है यहाँ पे 6/7 जो कि लेस देन 1 है, यहाँ r है 1/7 जो कि लेस देन 1 है। मतलब ए सीरीज भी कन्वर्जेंट है और ए सीरीज भी कन्वर्जेंट है ज्योमेट्रिक वाले फार्मूले से। आपको बता दें अगर दो सीरीज कन्वर्ज करता है ना, कन्वर्ज प्लस कन्वर्ज ऑलवेज अपने को एक कन्वर्जेंट सीरीज मिलता है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो ए भी कन्वर्ज करेगा। अगर ए कन्वर्ज कर रहा है तो अगर ए कन्वर्ज कर रहा है तो इससे जो छोटा है तो 100% कन्वर्ज करेगा, है कि नहीं। तो इससे मेरा ये निकल के आया जो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि कभी कभी ना हम जो पावर सीरीज में ले जाते हैं या फिर ज्योमेट्रिक में ले जाते हैं, तो अगर दो फंक्शन का सम है तो अगर दोनों कन्वर्जेंट है तो पक्का उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, या डिफरेंस दो कन्वर्जेंट सीरीज का डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। यहाँ माइनस साइन भी रहता तो हम लोग कर लेते, एक नया मेथड आपने सीख लिया। ओके, तो ये था जब हमारा सीरीज ना तो ए जीपी में है ना पावर सीरीज में है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, व्हेन द डिनोमिनेटर इज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो फिर से उसमें एक और वैरायटी आ रहा है। अभी जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता था, समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग। यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। जब प्रोडक्ट आ जाए ना तो डेफिनेटली आप इसको पहले की तरह नहीं कर सकते। क्या ध्यान रखोगे, जब नीचे प्रोडक्ट आ जाता है तो आप पहले की तरह नहीं कर सकते। इसको कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों को इनइक्वालिटी के दो तरफ ले लो। मैक्सिमम टाइम ये काम कर जाता है, नहीं काम करेगा वो भी मैं बताऊंगा। एक तरफ इसको ले लो, एक तरफ इसको ले लो। अब देखो दोनों में ग्रेटर कौन है, कैसे पता चलेगा, एन का कोई वैल्यू रख के देख लो ना, 2 3। एन का वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये आ जाएगा, LHS आ जाएगा 1/4 और RHS आ जाएगा आपका 25। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर छोटा होगा, साइन ए होगा। ठीक है, ए साइन हो गया। अब दोनों को अलग लेके ए साइन बना लिया। अब अपने को फाइनली ए लेके आना, इसी के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे हमें कमेंट करना है। तो हमारे पास 2 चॉइस है, हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइस है। क्या चॉइस है, ए लाने के लिए मैं LHS दोनों LHS RHS, ये जो मेरे पास n² है और ये ग्रेटर है 5 का पावर n, मैं दोनों तरफ क्या करूँ, 5 का पावर n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। या मेरे पास ये भी चॉइस था, एक्चुअली दोनों नहीं करना है, बस मैं समझा रहा हूँ। मेरे पास ये भी चॉइस था कि दोनों तरफ मैं क्या करूँ, n² से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे दोनों को अलग लिखा। अब दोनों तरफ एक बार n² से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर देखो, और दोनों तरफ एक बार इससे मल्टीप्लाई की। इससे क्या हुआ, ये मेरा गिवन सीरीज आ गया। ये मेरा an है, इधर ये कुछ आया है, और ये मेरा क्या है, इस बार ये मेरा an है और यहाँ कुछ आया है। अब देखो मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, सॉरी, ये मेरा an है ना, ये मेरा an है, ये an नहीं था,
और ए मेरा ए एन है, ए एन है। अब देखो ये है, ये जो मेरा ए एन है और ये मेरा ए न्यू है, और ये मेरा ए एन है और ये मेरा न्यू फंक्शन है, जैसे लास्ट टाइम करते थे। अगर देखो यहाँ पर ए न्यू क्या है, स्मॉलर है, यहाँ पे ए न्यू ग्रेटर है। अगर कोई, मैं बोला क्या, अगर कोई ग्रेटर है, अगर वो कन्वर्ज कर जाएगा तो अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज कर जाएगा। इसके अपोजिट अगर कोई स्मॉलर है तो अगर वो डाइवर्ज करेगा तो अपने से कम वाले को डाइवर्ज। तो मेरे कंक्लूड कब कर सकते हैं, या तो ये जो नया आया है ये डाइवर्ज कर जाए, या फिर ये जो नया आया है ये कन्वर्ट कर जाए। देखते हैं कौन सा काम करता है। चलो पहले मैं इसको चेक करता हूँ। 1/n⁴। अब ये पी टेस्ट आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, पी टेस्ट। 1/n⁴p नीचे है, इसे क्या होना चाहिए था, कन्वर्ज डाइवर्ज करने के लिए क्या होना चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए था, लेस देन 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर p का वैल्यू 4 है, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है या इक्वल टू 1 है। मतलब इस सीरीज क्या करने वाला है, कन्वर्ज करने वाला है। मतलब अपना सीरीज, अगर आपको पी टेस्ट याद है तो उससे सिंपली क्या करेगा, ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा। और अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर गया तो अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज करा देगा। मतलब ये सीरीज कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। अगर ये फेल कर जाता तो फिर मैं इसको चेक करता। बात समझ में आया? क्या करना है, दोनों को अलग अलग साइड लिख लो। अपने पास 2 चॉइस है, या तो दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर लो या इससे मल्टीप्लाई कर लो, और फिर अभी जो आपको मैं सिखाया कंपैरिजन टेस्ट, उसको अप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं। 1/√n log n। मैं एक तरफ इसको लिखा, एक तरफ